भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की उत्तराखंड की सरकार पूरी तरह से नाकाम नाकारा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अब तक त्याग पत्र क्यों नहीं दिया है। महिला सुरक्षा पर बड़ी बड़ी बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और इनके तमाम नेता, जिनमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है, जो कहते हैं कि अगर बेटियों के साथ कुछ गलत होता है तो इंसाफ होना चाहिए और सख्त तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ आज अपने प्रधानमंत्री से कि कब तक बैठा कर रखेंगे एक ऐसे नाकारा मुख्यमंत्री को, जिनके रहते हमारे प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार, शोषण, बलात्कार और उनकी बलात्कार के बाद हत्या हो रही है। हिमालयी राज्यों में सबसे अव्वल स्थान महिला अपराधों में उत्तराखंड ने पाया है और हर रोज क्या एक खबर आनी जरूरी है? न जाने कितनी ऐसी खबरें होंगी जो सुनाई नहीं देती, जो दिखाई नहीं देती। मैं जानना चाहती हूं कि आखिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से ऐसा क्या प्यार है आपको जो अब तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप बहुत बातें बोलते हैं, आप सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, जब बात होती है बंगाल में हुए रेप और मर्डर की, लेकिन मेरे राज्य में बच्चियों के साथ जो हो रहा है और जो दलित बच्चियों के साथ हो रहा है, जो महिलाओं के साथ हो रहा है, बस उसकी गिनती में कोई कमी नहीं आ रही है और इस साल के आंकड़े पिछले सालों से और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कैसे बढ़ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए कि कैसे आज खबर आई है, एक बहुत रसूखदार नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जो दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं, नाम है मुकेश बोरा, और इन्होंने एक विधवा महिला का यौन शोषण किया है। कल से वो महिला कोशिश कर रही है कि एफआईआर दर्ज हो, मगर उस पर दबाव दिया जा रहा था या क्या किया जा रहा था ये वही जानती है या जानती है पुलिस, क्योंकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी। कल से आज तक क्यों नहीं दर्ज करी? अगस्त 31 से 1 सितंबर क्यों हुई? इसलिए क्योंकि आप इस बात को दबाना चाहते थे, खास करके इसलिए क्योंकि आपके एक दूसरे नेता के ऊपर भी कार्रवाई हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है और भगवत सिंह बोरा के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने के आरोप में। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ और यह नया मामला आ गया सल्ट में, विधायक भाजपा का, और कोई भी हो विधायक, मगर मुख्यमंत्री तो भाजपा का है ना। और बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और बात करते हैं कभी कश्मीर की, कभी बंगाल की। अरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, कभी बात कर लो अपने उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक और मामला जो आया है वो नैनीताल से है और दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा पर एक विधवा महिला ने आरोप लगाया है कि उनके पति की मृत्यु सन 2000 के पहले ही हो गई थी और पति की मृत्यु के समय महिला के पास 2 बच्चे, एक 7 वर्ष और एक 5 वर्ष के थे। उन्होंने कहा है कि उनकी पति के मृत्यु के बाद दोनों बच्चों के लालन पालन में उनको नौकरी की तलाश थी, तो वो दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के पास गई और मुकेश बोरा ने उनको डेली कामगार के तौर पर नौकरी दे दी। बाद में उनको अपने ऑफिस में बुलाकर परमानेंट करने की भी बात कही, बल्कि यूं कहूं कि लालच दिया और कुछ लोगों से मिलवाने के लिए वे उसे हल्द्वानी ले गए, जहां एक होटल जायका में बुलाया और वहां पहुंचकर उस महिला को पता चला कि मुकेश बोरा वहां पर अकेला है, कोई किसी व्यक्ति से मिलवाने के लिए नहीं बुलाया है और वहीं पे मुकेश बोरा ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। एक गरीब विधवा महिला को देखा कि ये मजबूर है, ये हालात से कमजोर है, तो यौन शोषण शुरू हो गया और इसके बाद मुकेश बोरा ने एक बार वीडियो और फोटो वायरल करने की बात भी कही इस महिला से और उसके बाद ब्लैकमेल का दौर शुरू और यौन शोषण का काम शुरू। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि मुकेश बोरा ने उन पर मुकेश के दोस्तों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला, जिस पर इन्होंने स्पष्ट तौर से मना कर दिया। इन्होंने बताया है कि उसके बाद भी मुकेश बोरा के ड्राइवर ने
उनको व्हाट्सएप चैट पर जान से मार डालने की धमकी तक दी। ये तहरीर तो दी गई थी कल, और हम सब लगे हुए थे ये देखने के लिए कि क्या ये महिला दबाव में आ जाएंगी, लेकिन नहीं, कल से आज हो गया। और कल रात को इंद्रेश मैखुरी जी से भी जब मैंने पूछा तो पता चला, क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इसी बारे में। मैंने कल अपने वीडियो में भी कहा था कि अभी सल्ट का मामला ख़त्म नहीं हुआ और एक और मामला आ गया है और उसमें दबाव बनाने की कोशिश बताई जा रही है की जा रही है। और इंद्रेश मैखुरी जी ने अपने उस आर्टिकल में लिखा था कि उन्होंने उस महिला की जो तहरीर वो दे रही थी पुलिस में, जिसकी रिसीविंग पुलिस देने को तैयार नहीं थी, वो उन्होंने डीजीपी महोदय को प्रेषित कर दी थी व्हाट्सएप के माध्यम से। और साथ ही अपने आर्टिकल में भी उस चिट्ठी को डाला जो उन्होंने डीजीपी महोदय को इस बाबत एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश देने के लिए आग्रह किया था। मगर आखिर चल क्या रहा है उत्तराखंड में? आईएसबीटी पर 15-16 साल की मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्ची जो हमारे राज्य से नहीं है, जिसके लिए उत्तराखंडियों की आवाज़ नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि भक्ताई में जीवन कटना है। अपने बच्चों को भी ये सिखाना है कि कलकत्ते के बारे में बात करो, मगर उत्तराखंड में क्या हो रहा उसके बारे में बात मत करो, क्योंकि यहाँ तो हमारे भगवान की सरकार है। हम इनसे सहमत नहीं है जो उत्तराखंड में बैठे हैं, मगर जो भगवान दिल्ली में बैठे हैं ये उन्हीं की सरकार है, इसलिए चुप रहो। ऐसा अगर आप लोग अपने बच्चों को सिखा रहे हैं ना, तो कल को आपके यही बच्चे इसी की जद में आएंगे। और बेखौफ बदमाश जो घूम रहे हैं आज, और जिन्हें पता है कि उनका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, और वो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो जानते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे मुकेश बोरा तो जानता था ना कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ये तो दबाव है जो हम सब ने मिलकर डाला है, तब जाकर ये एफआईआर दर्ज हुई है। वैसे तो मुझे आवाजें भी कम ही सुनाई थी दबाव डालने के विषय में, मैं कह तो रही हूं, लेकिन चंद ही लोग हैं उत्तराखंड में जो आवाज उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं इस सरकार से कि क्या हुआ। और जनता जब तक नहीं पूछेगी तब तक कैसे हल होंगे ये सारे मसले। बेखौफ घूम रहे हैं, बेखौफ है जैसे महेश नेगी, जिसे उत्तराखंड ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया। एक बेटी का शोषण किया जिसने द्वारा हाट में, और जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, डीएनए की बात हुई। आज पता ही नहीं कि उस मामले में हुआ क्या, सार्वजनिक नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो मामला कॉम्प्रोमाइज भी हो गया तो उसे ढक कर रखा गया है। जानते हैं क्यों? अगर आप होते तो खुलेआम सामने आ जाती ये बात, लेकिन क्योंकि ये भाजपा का पूर्व विधायक बड़ा रसूखदार है और कहते हैं कि हर नेता, हर पार्टी में इसकी पहचान और पहुंच है, तो ये आप देख रहे हैं कि आवाज बंद करना कितना आसान है। और मुझे दिक्कत तो उन लोगों से भी है जिन्होंने घर में पाली हुई हैं इतनी सारी पत्नियां, और जब तक आप ऐसे नेताओं को चुनेंगे ना, तब तक यही हाल रहेगा। उन्हें क्या फर्क पड़ रहा? आज इनके साथ, कल उसका शोषण, कल उसके साथ, क्या फर्क पड़ेगा ऐसे लोगों को? जब तक आप नहीं बोलेंगे आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं है। आईएसबीटी की बेटी जिसका गैंग रेप किया 5 लोगों ने, आज नारी निकेतन में है। क्या मंत्री रेखा आर्या मिलने गई उस बेटी से? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए उस बेटी से मिलने? क्या इस सरकार में बैठा कोई मंत्री, कोई महिला मंत्री गई उस बेटी से मिलने? अरे हम पर तो केस करते हो, करते रहो, हमारी आवाज तब भी ना दबा पाओगे, क्योंकि सर पर कफन बांध कर चले हैं, आपके खिलाफ बात करेंगे, आवाज उठाएंगे। मगर मुख्यमंत्री जी, संवेदनहीनता की ये पराकाष्ठा है। किसी भी मुद्दे पर आवाज नहीं खुलती आपकी। सवाल है मेरा, न केवल वो बच्ची, परंतु रुद्रपुर की वो बेटी, वो नर्स जो एक मुसलमान थी, सोचिए जरा, उसका बलात्कार करके हत्या करने वालों के नाम अगर उसी समुदाय से आ गए होते तो भाजपा ने अब तक बवाल मचा दिया होता और आप सब भी उन्हीं के साथ बवाल मचा रहे होते। लेकिन आप जानते हैं कि आईएसबीटी की वो 15-16 साल की बच्ची के साथ जिन लोगों ने बलात्कार किया, कहा जा रहा है कि वो
कॉन्ट्रैक्चुअल थे, मतलब ठेके पे रखे हुए, परमानेंट सरकारी नहीं थे। और शायद आसपास कहा जा रहा है एक ही जगह से वो लोग आते थे या वो रहते थे। स्पष्टता तो तब आएगी जब पत्रकार सही खबर लगाएंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, तथ्यों को लेकर रिपोर्ट बनाएंगे, मगर वो भी नहीं होने वाला। लेकिन सल्ट के बाद नैनीताल में ये मुकदमा दर्ज हो चुका है और अब सरकार को बताना चाहिए कि कभी हरिद्वार में कांड हो जाता है, कभी देहरादून में ही बेटी के साथ इतने बड़े अत्याचार, शोषण और बलात्कार और हत्या के मामले सामने आ जाते हैं। अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं। कैसे चलेगा? कब तक चलेगा ये सब? जवाब कब देंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी? आपसे अपेक्षा है, राज्य के मुखिया हैं तो जवाब दीजिए। बंगाल की बात करिए, आक्रोश होना भी चाहिए, मगर जहां की जिम्मेदारी है पहले वहां की तो बात कर लीजिए।